ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीच के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इस योजना का उद्देश्य है कि देश भर में लोगों को सस्ते दामों में अच्छी और गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध हो सके और इसीलिए जगह जगह इस योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्रों को खोला गया है, जिसके माध्यम से लोगों को जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध होती हैं। अब अपने श्रोताओं को ये जानकारी भी हम दे दें कि आज यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और बीते एक हफ्ते से जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने भी देश भर में जो लाभार्थी हैं जन औषधि केंद्रों के से बात की और संचालकों से भी बात की। तो प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा कि इस योजना का बीते सालों में बहुत लोगों को लाभ मिला है। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में आप? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसे कि देश के 8600 केंद्रों द्वारा चलाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जन को गुणवत्ता परक यानी क्वालिटी मेडिसिन और सस्ते दामों वाली मेडिसिन वो उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि प्रत्येक घर में कोई ना कोई सदस्य अवश्य किसी समय पर बीमार पड़ता है और उसके लिए दवाओं की जरूरत पड़ती है। साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि एक आयु के साथ या जीवन शैली के अनुरूप आपको घेरती हैं और आपको रेगुलर रूप से, नियमित रूप से दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो परिवार में दवाइयों के बोझ के कारण जो खर्चा है वो काफी बढ़ जाता है और दूसरी जो आवश्यकताएं हैं उन पर उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते। इस कारण से प्रधानमंत्री जी के इस विजन के आधार पर यह परियोजना शुरू की गई, जो कि अब अपने एक विकसित रूप में 8600 केंद्रों के रूप में पूरे देश के सभी 739 जिलों में कम से कम 1 या 2 स्टोर लगभग हर जिले में है, इस प्रकार से उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा कि इन जन औषधि केंद्रों से दवाइयों के अलावा, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि महिलाओं को 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता होती है और ये भी देखा गया है कि जन औषधि केंद्रों से सैनिटरी नैपकिन की बिक्री बहुत बड़ी संख्या में हुई है। महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन को उपलब्ध करवाने में इन केंद्रों का किस तरह से योगदान रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों में सस्ते दामों में जो उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, इस क्षेत्र में इस योजना ने कैसे एक बहुत बड़ा रोल निभाया है? जी, जैसा आपने कहा सैनिटरी नैपकिन, ये हमारे यहाँ सुविधा के नाम से एक सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध है। तो जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इसका मूल्य केवल 1 रुपया है। 10 सैनिटरी नैपकिन का पैकेट जो है वो सिर्फ 10 रुपए में आता है और ये सभी केंद्रों पर लगभग हर समय उपलब्ध होता है, जिसे कोई भी इतना कम मूल्य देकर खरीद सकता है। बाजार में जो सामान्य सैनिटरी पैड है वो इसकी कीमत से 3 या 4 गुना या 5 गुना कीमत पर मिलते हैं। तो महिलाओं को, युवतियों के लिए जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए बहुत कम दाम में सरकार की तरफ से इसमें सहयोग मिलता है, तो काफी कम कीमत पर उनको हर समय उपलब्ध कराया जाता है। हमारे केंद्रों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो इसके क्षेत्र में करीब 22 करोड़ नैपकिन बेचे जा चुके हैं और हर महीने करीब हम इसमें ये कोशिश करते हैं कि करीब 1 करोड़ नैपकिन हम उपलब्ध कराएं, जो कि देश के विभिन्न केंद्रों द्वारा लोगों को आसानी से उपलब्ध हों। न केवल सैनिटरी नैपकिन, इस प्रकार बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लगभग 1451 तरह की दवाइयां हैं, 240 प्रकार के सर्जिकल उपकरण हैं और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी अभी शुरू किए हैं हमने, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोविड के समय उनका काफी उपयोग हुआ। तो बाल रक्षा किट है, आयु रक्षा किट है, इसके अलावा ऑक्सीमीटर शुरू किया है, ग्लूकोमीटर उपलब्ध है, न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्रोटीन और इम्यूनिटी बार उपलब्ध हैं, माल्ट बेस्ड ड्रिंक्स उपलब्ध हैं, पोषण नाम से एक माल्ट बेस्ड फूड उपलब्ध है। तो न केवल दवाइयां, न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स और इस प्रकार के जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स और उस श्रेणी के जो चीजें हैं वो काफी कम दाम पे लोगों को उपलब्ध होती हैं। तो जैसे ही लोगों को कम दाम पर उपलब्ध होती हैं, उनकी सीधी बचत होती है और उस पैसे को वो अपने परिवार के किसी भी और कार्य में उपयोग में ला सकते हैं। 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है जेनरिक मेडिसिन की जागरूकता को लेकर और जन औषधि केंद्रों के बारे में जागरूकता को लेकर। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों में जागरूकता किस तरह से बढ़ी है और जो ये सप्ताह रहा है इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि विशेष रूप से कौन कौन सी गतिविधियां इसके तहत आयोजित की गई।
देखिए, कुछ वर्षों पहले तक यह मान्यता थी, जो कि गलत मान्यता थी या गलत अवधारणा थी कि जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ये दवाइयां उतनी असरकारक नहीं होती या उतनी क्रियाशील नहीं होती और उतना उपयोगिता इनकी नहीं होगी, तो इसमें क्यों व्यर्थ में पैसा खराब किया जाए। और प्रेस्क्रिप्शन या डॉक्टर्स जो पर्ची लिखते हैं उसमें भी जेनेरिक मेडिसिन काफी कम संख्या में लिखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जनऔषधि का प्रचार और प्रसार हो रहा है, जेनेरिक मेडिसिन का प्रचार हो रहा है, और साथ ही हमारे संस्था का उद्देश्य है इस विभाग का कि हम क्वालिटी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कोई भी दवाई बिना ड्यूअल लेवल क्वालिटी चेक के नहीं बाजार में दी जाती और हर समय हर बैच का डबल क्वालिटी टेस्टिंग होने के बाद ही उसे बाजार में भेजा जाता है। तो लोगों की अवधारणा की ये दवाइयां उतनी अच्छी नहीं होंगी, उतनी इनकी एफिकेसी नहीं होगी, उस नोशन को दूर करने के लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं। इसी श्रृंखला में पिछले 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए, जिसमें कि सोशल एंगेजमेंट के थ्रू पार्टिसिपेशन करवाया गया, महिलाओं के लिए अलग एक दिन निर्धारित किया गया, बच्चों के लिए किया गया कि उनको जानकारी मिले, उसके अलावा एनजीओज के साथ किया गया, फार्मेसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए और सोशल एंगेजमेंट के विभिन्न प्रकार से, जिससे कि अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को इसके बारे में जानकारी सुलभ करवाई जा सके, ताकि वो इस योजना का लाभ उठा सके और सीधी जो बचत है उसे अपनी और कामों में ले सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा कि जो पैसा हम बचाते हैं वो पैसा कमाया हुआ पैसे के बराबर है। इसलिए जो देश के विभिन्न उन्होंने क्षेत्रों से आज लोगों से चर्चा की, उनके अनुभव सुने, वो सुन के काफी उनको प्रसन्नता थी कि यह योजना इतना सफल रूप में कार्य कर रही है और इसकी इतनी डिमांड है। जानकारियां लोगों को जैसे जैसे मिलेंगी, इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। कोविड के दौरान जो पिछले 2 साल में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की बचत करवाने में यह योजना सफल रही है, इसका भी उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में आज किया। सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कैंसर, टीबी या डायबिटीज और जो दिल की बीमारियां हैं, इनको लेकर जो दवाइयां आती हैं, ऐसी 800 के करीब दवाइयों को भारत सरकार का प्रयास रहा है कि उनका मूल्य नियंत्रित किया जा सके, जिससे कि वो दवाइयां एक सही दाम पर लोगों को उपलब्ध हो सकें। तो इस मामले में सरकार की योजना पर आप क्या कहेंगे? इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का जो व्याख्यान था वो इस बारे में था कि जो सामान्य दवाइयां इन 4 या 5 जो क्षेत्र से संबंधित हैं वो ब्रांडेड भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो जेनेरिक हों, बट उनका भी कीमत सरकार के द्वारा कम करवाई जाए ताकि आम जन को उससे फायदा हो सके। बट इसके अलावा जो जेनेरिक दवाइयां हैं, जो कि उनका सिमिलर सॉल्ट होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, तो वो जेनेरिक दवाइयों की कीमत को कम करके और लोगों को क्वालिटी वाली दवाइयां उपलब्ध कराना, वो थोड़ा सा विभिन्न क्षेत्र है। बट जी हाँ, बिल्कुल सरकार का यह जो निर्णय है कि 800 दवाइयों के हम कीमत कम करेंगे ताकि लोगों को आसानी से मिल सके, और जो किया गया वो वास्तव में ही एक सराहनीय कदम है और लोगों को उसका अवश्य फायदा मिल रहा है। लोगों में जन औषधि केंद्रों को लेकर जागरूकता और बढ़े और लोग इन केंद्रों की ओर और ज्यादा दवाइयों की खरीद को लेकर आगे आएं, इस मामले में जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो कार्यक्रम है आगे आने वाले समय में, उस पर आप कुछ दृष्टि डालना चाहेंगे? जी, हम सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों से अपना प्रचार करते रहते हैं। उसके अलावा हमारा एक ऐप है जन औषधि सुगम के नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं श्रोताओं को यही बताना चाहूंगा कि यदि वे उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो उन्हें अपने घर के आसपास जो जन औषधि केंद्र है उसकी जानकारी मिल जाएगी और कौन सी दवाइयां उपलब्ध होती हैं, उनका जो क्या कीमत है, उसे वो देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि ये दवाइयां कितनी कम है। काफी हम लोग इस तरह के टेस्टिमोनियल्स लेते हैं, जो कि हमें दुकान पर हमारे ग्राहक आते हैं, वो बताते हैं कि कैसे उनका 5 या 6 हजार रुपया खर्चा होता था प्रति माह और अब वो घट के 1,000 रुपया हो गया या 300 रुपया हो गया। तो इस प्रकार की सीधी सीधी बचत है वो लोगों के लिए काफी कारगर सिद्ध हो रही है और लोगों का इसके प्रति रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। न केवल गरीब लोग बल्कि मध्यम वर्ग के लोग भी अब इन दवाइयों को काफी संख्या में एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस योजना के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद और जन औषधि दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीच के साथ भेंट वार्ता। भेंट करता थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।